हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11, जिसमें अपन को बेसिकली 3 कंपाउंड करने हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल से अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। तो OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर नोन एज एल्कोहल। एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो होते हैं उन्हें एल्कोहल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि एल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। जैसे RH आप सब जानते हैं एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें से H हटा लेना है और उसकी जगह OH लाना है। अब ये OH कैसे आ रहा है उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और ROH जो बनेगा वो बेसिकली क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे मूव करते हैं। तो अगर कॉमन नाम देना है तब तो अपन नाम देंगे एल्काइल एल्कोहल। क्या नाम देंगे? एल्काइल एल्कोहल। इसका मतलब जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का अपन एल्काइल लिखेंगे। एक कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होगा तो इथाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल और पीछे एल्कोहल लगा देंगे। एकदम सिंपल। और IUPAC नाम कैसे देंगे? उसका नाम देंगे एल्केन और पीछे ऑल लगा देंगे, एल्केनॉल। एक कार्बन है तो मीथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल। इस तरीके से तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे, CH3 CH2OH। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का क्या होता है रूट वर्ड? एथ या ईथ, जो भी रीड करो आप। तो जनरल नेम तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला लेते हैं। देखो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन OH तो इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था, और भी कई तरीके हो सकते थे। तो ये अपन कैसे बताएं कि कौन सा ब्यूटाइल अल्कोहल? तो OH जो लगा हुआ है वो ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो कि सेकेंड डिग्री है। सेकेंड डिग्री कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन सेकेंड डिग्री कहलाता है जो खुद 2 और कार्बन से जुड़ा हो। तो देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस तरफ एक और इस तरफ एक, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये मतलब 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन पे OH है। इसीलिए जनरल नेम लिखते समय इसके आगे क्या लगाएंगे? SEC। बोले तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा? 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का E हटा देंगे अपन, ठीक है। और नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से करेंगे तो सेकंड पे, इस तरफ से करेंगे थर्ड पे, तो इसी तरफ से करेंगे तो 1 और 2। तो ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल या 2 ब्यूटेनॉल भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में। नेक्स्ट लेते हैं। देखो इसमें देखो 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन है तो इसका नाम भी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ऐसा जब ग्रुप बनता है एक तरफ C और ऐसा इसके आगे कुछ भी लिखा हो तो इसको अपन आइसो रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? आइसो। तो ये बेसिकली आइसोब्यूटाइल है। क्या है? आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल और अल्कोहल। और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? सीधी स्ट्रेट चेन चूज करेंगे तो 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे जिस तरफ से OH को कम मिलना चाहिए, तो 1 और 2। तो 2 पे तो क्या है? मिथाइल ग्रुप और प्रोपेन 1 और। ऐसे कैसे इसका देखेंगे तो इसका हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और। टर्सरी क्यों बोला? क्योंकि ये जो OH है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल नेम और IUPAC नेम लिखते हैं। जनरल नेम लिखने के लिए जितने कार्बन हो उतने कार्बन का एल्काइल और पीछे अल्कोहल लगा देंगे। और IUPAC नेम लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? जितने कार्बन होगा उतने कार्बन का एल्केन, उसका E हटा देंगे और उसके पीछे ऑल लगा देंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के टाइप्स देखने तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के बेसिस पे अपन क्या करेंगे? एल्कोहल के टाइप लिखेंगे। तो OH ग्रुप 1 हो सकता है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 होंगे तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। जैसे ये वाला कंपाउंड, इसमें एक OH है, इसमें भी एक OH है, तो ये कौन से होंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल। इसका क्या नाम है? 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। एकदम सिंपल सा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने OH होने चाहिए? 2। तो देखो यहाँ पे 2 OH दिख रहे हैं। इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन और 2 OH जब लगते हैं तो उसको ग्लाइकॉल रीड करते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नाम क्या होगा? देखो 2 कार्बन है तो इथेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पहले और दूसरे कार्बन पे 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें क्या होंगे? 3 OH होंगे। ऐसे 3 OH वाले और 3 कार्बन वाले कंपाउंड को अपन क्या लिखते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है।
तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा ग्लिसरॉल, और आईयूपीसी नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ठीक है, तो ये आप में से इसमें से कोई आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं। हर साल ज्यादातर ऐसा हुआ है कि पेपर में एक आईयूपीसी नाम जरूर पूछा गया, एकदम सिंपल सा पूछते हैं, जो बुक में एग्जाम्पल है बस वही, एक्स्ट्रा कोई हाईफाई नहीं कि ऐसे ब्रांचिंग चूज करनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्लिसरॉल का आईयूपीसी नाम लिखो या इथाइलिन ग्लाइकॉल का आईयूपीसी नाम लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोहल बेस्ड ऑन अटैच कार्बन, मतलब OH ग्रुप जो है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बोले तो किस तरीके के कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, इसमें OH जो होगा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा कहलाएगा, जिसमें OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा कहलाएगा, जिसमें OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अपन आगे कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और आगे ये जो कार्बन है वो 2 और किसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये खुद कैसा है, 3 डिग्री। 4 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री होने के लिए कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, 4 कार्बन से, और एक बार जब वो खुद 4 कार्बन से जुड़ जाएगा तो OH के जुड़ने के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। ऐसे केस में फिर 4 डिग्री जो अल्कोहल है वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन अल्कोहल की सिंथेसिस या प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल या सिंथेसिस मेथड ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले अपन अल्कोहल बनाते हैं किससे, एल्कीन से। तो देखो एल्कीन अच्छे से समझो, एल्कीन क्या होती है, जिसमें C डबल बॉन्ड क्या होता है, C, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज ऐड कर सकते हैं। तो अपन यहां पर अगर वाटर ऐड करें, वाटर क्या होता है, HOH, तो एक कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, H, और एक कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और ऐसे केस में ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये कंपाउंड कैसा हो गया, अल्कोहल। ठीक है, तो अपन एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, एल्कीन से प्रिपरेशन मेथड करते हैं। तो सबसे पहला मेथड यही है, कैटालाइटिक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोले तो वाटर ऐड करना, और कैटालाइटिक बोले तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, यहां पर कैटालिस्ट लेंगे एसिड। ठीक है, तो कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेंगे अपन, उसको कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लिखेंगे, यहां पर खाली H+B लिख सकते हैं। ठीक है, और अपन को क्या करना है, वाटर ऐड करना है। अब वाटर जो ऐड होगा वो मार्कोनिकोव के रूल से होगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं। मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से HOH में से एक तो H+ और एक OH-, तो नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो इन दोनों में देखो हाइड्रोजन के नंबर कहां कम है, यहां कम है, तो यहां तो जुड़ गया OH और पास वाले पे क्या जुड़ गया, H। इस तरीके से अल्कोहल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी किसका करना है, एल्कीन का ही करना है। ठीक है, अब देखो ये मेथड के बाद ये दो मेथड क्यों यूज करते हैं, इन दो मेथड की यील्ड जो होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपने लिए तो रिएक्शन याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ऐसे ये अच्छी रिएक्शन है अल्कोहल बनाने की। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एल्कीन की रिएक्शन क्या किससे करानी है, बोरेन से। B2H6 को डाई बोरेन भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये डाइमर होता है किसका, BH3 का। तो अपन यहाँ रिएक्शन किससे करा रहे हैं, BH3 से। अगर आपको यहाँ B2H6 लिखना है तो यहाँ ट्वाइस ले लो, B2H6 वैसे भी 2 BH3 को ही कहते हैं, तो अपन एक BH3 से रिएक्शन कराते हैं। एक BH3 में बोरॉन जो होता है उसकी कितनी वैलेंसी है, 3 वैलेंसी, कुछ ऐसे है, ये बोरॉन और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन हटा और इस एक हाइड्रोजन जो हटा था वो यहां पे जाके जुड़ गया, किसके ऊपर, इस CH के ऊपर। तो यहां पर क्या हो गया, CH2, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा। ठीक है, फिर ये CH2 तो ऐसे ही रहा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो उस एक वैलेंसी से ये यहां पर आके जुड़ जाएगा, यहां पर। ठीक है, तो BH2 और B की तीसरी वैलेंसी पे ये जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर और एक और एल्कीन आया, उसमें भी बोरॉन का एक हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ गया और ये पूरा कंपाउंड B के आगे आके जुड़ गया, तो B पे अब एक ही हाइड्रोजन बचा, और ऐसे कितने ग्रुप लग गए, 2 लग गए। अभी भी एक और हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन भी एक और एल्कीन के यहां जुड़ जाएगा, वो RCH2CH2 बन जाएगा, और वो भी यहां पर आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से B के तीनों हाइड्रोजन एक एक करके निकलते जाएंगे, एल्कीन के एक कार्बन से जुड़ेंगे और दूसरा वाला इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो ट्राई एल्काइल बोरेन करके ये अपना इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, वो वैसा वाला इंटरमीडिएट नहीं, ठीक है। अब इससे अपन रिएक्शन कराएंगे किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, वो भी एक बेसिक मीडियम में NaOH या किसी की प्रेजेंस में। H2O2 जो है, H2 और O2, इसको मैं क्या समझ सकता हूं, OH दो बार, ठीक है। देखो H2 और O2, यहाँ कितने H2O2 ले रहा हूं, 3H2O2, इसका मतलब कितने OH है, 6 OH है। तो देखो 6 OH को क्या करते हैं, इन सब में एक एक वैलेंसी खाली है ना, तो इन सब को ये ऐसे कितने जने, 3 जने, और तीनों की एक एक वैलेंसी खाली थी, तो तीनों को एक एक OH दे दिया, तो 3 मॉलिक्यूल तो किसके बन गए, अल्कोहल के बन गए। पीछे कितने OH बचे, 3 OH। बोरॉन की भी तो 3 वैलेंसी खाली हो गई यहां से हटने के बाद, तो वो तीनों OH बी के पास में जुड़ जाएंगे, तो BOH होल थ्राइस, जिसको H3BO3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये बना। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एल्कीन पे किसी ने एंटी मार्कोनिकॉव वाटर एडिशन करवा दिया। एंटी मार्कोनिकॉव वाटर एडिशन होता तो क्या होता, OH यहां लगता और H यहां लगता, ऐसे नहीं लग रहा, OH इस पे लगा और H इस पे लगा। ये एक्चुअल में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है नहीं, लेकिन आउटपुट प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है जैसे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन, ठीक है। तो पहले अपन मर्क्यूरेशन कराएंगे और फिर अपन रिडक्शन करवाएंगे। तो देखो क्या करना है अपन को, ये अपन ने एक एल्कीन ली, ठीक है, ये अपने एक एल्कीन है, ठीक है, और इसकी अपन कराएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट, और साथ ही साथ में H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे THF की प्रेजेंस में। अब देखो क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है, कौन सा, अपने मर्क्यूरिक एसीटेट, इसमें बेसिकली क्या है, Hg जो है उसकी 2 वैलेंसी है, और दोनों ही वैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3COO, ठीक है, OOCCH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी OOCCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा कौन है, H2O, तो H2O में क्या होता है, H और OH, ठीक है। तो यहां क्या होगा, CH3COOH, ये एक तो अपने निकल जाएगा, ठीक है। अब ये OH और ये वाला ग्रुप, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई OH, तो OH तो जाके जुड़ जाएगा यहां पर, ये देखो OH जोड़ दिया, ठीक है। ये OH कहां से आया, रेड कलर में लिखा हुआ है, H2O से आया है, ठीक है। और जो दूसरा ये बचा था HgOOCH3, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, वो यहां जुड़ गया, और इसमें से निकला क्या है, CH3COOH निकल गया, जो मैंने शो नहीं किया। ये अपना हो गया ऑक्सी मर्क्यूरेशन एडक्ट। अब इसका अपन क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो इस चीज को ऐसे कैसे अपन यहां पर वापस लिख सकते हैं, और NaBH4 लेते हैं। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये क्या करता है, NaBH4 अपनी तरफ से क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। तो हाइड्रोजन देगा, तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, तो ये भी CH3COH के फॉर्म में निकल जाएगा, मरकरी फ्री हो जाएगा, और साथ में यहां पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहां पे ये वाला ग्रुप हट गया, यहां पे एक हाइड्रोजन लग गया, यहां CH3, तो ये अपने क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये जो प्रोडक्ट है इसमें ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्स में, ये ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर वाटर किसके रूल से ऐड किया है, मार्कोनिकॉव के हिसाब से ऐड किया है। अगर ये स्टार्टिंग की चीज होती तो यहां पर मैं OH कहां पर ऐड करता, यहां पे ऐड करता, क्योंकि यहां हाइड्रोजन कम है, और यहां H ऐड करता, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका का मार्कोनिकॉव एडिशन के जैसा प्रोडक्ट देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल लग नहीं रहे, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे लग रहा है जैसे कि इसमें तो वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ और इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। ये 3 मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसका करना है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, और इनमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है, दोनों तरफ R होगा तो एल्काइल, एक तरफ R या एक तरफ H या दोनों तरफ H होंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड। अब देखो अपन को बेसिकली क्या करना है, इस वाले मेन कंपाउंड पे फोकस करना है। तो यहां देखो C डबल बॉन्ड O है, तो यहां पर अगर एक एक हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, CHOH, और OH बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, उस पे हाइड्रोजन जोड़ के। कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 2 हाइड्रोजन जोड़ने। कहां जोड़ने, जहां C डबल बॉन्ड O था वहां जोड़ना है। अगर एल्डिहाइड लूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन लूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये चीज आप याद रखना, बहुत काम आएगी, आगे भी चैप्टर में काम आएगी, कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते तो 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन कराते तो 2 डिग्री अल्कोहल। अभी जब अपन अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालूंगा, यहां हाइड्रोजन मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं,
वहां हाइड्रोजन जब निकालूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। तो ये रिलेशन याद रखें आप। अब यहाँ रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो LiAlH4 हो सकता है जिसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 हो सकता है जो यहां पे भी यूज किया था जिसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन सब के नाम भी याद रखें। Na+C2H5OH ले सकते हैं, अगर ये लेते हैं तो इसे बुओ वेलेट ब्लांक रिडक्शन कहते हैं, बुओ ब्लांक रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। NaHG बोले तो सोडियम मरकरी का जो एलॉय लेंगे तो सोडियम अमलगम कहलाएगा। आप सब शायद जानते होंगे Hg जो होता है उसका किसी भी चीज के साथ एलॉय हो तो उसे अमलगम कहते हैं। तो यहाँ सोडियम अमलगम और वाटर भी ले सकते हैं, और Pt और Pd भी ले सकते हैं कैटालिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी लेना हो वो यहाँ पे लिख दे। अब ये क्या था, एल्डिहाइड। कैसे पता चला ये एल्डिहाइड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O से एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। दोनों तरफ हाइड्रोजन हो या एक तरफ हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो बोले तो कार्बन हो तब वो कीटोन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब देखो इसमें OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, 1 डिग्री। इसका मतलब एल्डिहाइड से कैसी अल्कोहल बनेगी, 1 डिग्री। ये अपन कीटोन लेते हैं, इसमें भी एक H इधर एक H इधर, एकदम सिंपल सी रिएक्शन। तो कीटोन से कैसा बना, 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप बोले तो कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करवा के मैं क्या बना सकता हूं, एल्कोहल बना सकता हूं। अब यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम है, यहां पर है कि इसमें तो है OH और इसमें R-O। तो जैसे ही अपन हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो OH के साथ देखो H जुड़ गया, वाटर निकल गया। और इसमें यहां पर RO के साथ में H लग जाएगा तो R-OH बोले तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब पीछे जो ये बच गया C डबल बॉन्ड O, अगर मैं H के पास में एक हाइड्रोजन लगाऊं तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई, इसका मतलब कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2। तो टोटल मुझे 2 हाइड्रोजन नहीं, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन तो OH के साथ H2O के फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और एक O के पास, ठीक है। तो RCH2OH बन जाता है। इसी तरीके से एस्टर में एक H इधर के पास, 2 हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। एस्टर के केस में ये दोनों ही कंपाउंड अल्कोहल ही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एक कंपाउंड अल्कोहल और एक कंपाउंड क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इनका रिडक्शन कराने पर क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन लेते हैं तो 2 डिग्री। ये अच्छे से पॉइंट याद रखना, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे और प्रिपरेशन मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड अपन लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन अल्कोहल बनाते हैं, और ये अल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इससे आप सारे तरह के अल्कोहल बना सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपको बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसके साथ रिएक्शन करानी है ये आपको पता होना चाहिए, फिर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई भी तरह का अल्कोहल बना सकते हैं। तो देखो 1 डिग्री पहले अपन एक बार देख लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन के साथ करवा सकते हैं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई एल्डिहाइड ले लो, या फिर फॉर्मिक एस्टर ले लो, बोले तो एक कार्बन का एस्टर ले लेंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ या और एस्टर, बोले तो फॉर्मिक एस्टर के अलावा और कोई एस्टर ले लेंगे, तो फिर 3 डिग्री क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यहां पे लास्ट में मैंने एक पैटर्न में लिख दिया है, 1 डिग्री बनाने के लिए ऑक्सीरेन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करानी है, 2 डिग्री अपने अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड और फॉर्मिक एस्टर के साथ रिएक्शन करानी है, और 3 डिग्री बनाने के लिए कीटोन और एस्टर के साथ करवानी है, ठीक है। और कोई एस्टर हो सकता है फॉर्मिक एस्टर के अलावा। अब देखो यहां पे जो रिएक्शन है उसको अच्छे से समझे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो पहली रिएक्शन में मैं सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आगे आप फिर आप खुद लगाना। तो देखो RMgX जो होता है उसमें बेसिकली Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और R पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर यहां से R कहीं पे जाके जुड़ता है तो R के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस, इसका मतलब ये कहीं पे जाके जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ा है, ठीक है, ये याद रखना। अब जो सामने वाला कंपाउंड, ये जो सारे कंपाउंड ले रहे हैं, इस वाले सारे कंपाउंड में एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होगा, उस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन की तरफ डेल्टा माइनस और उससे जुड़े हुए कार्बन पे डेल्टा प्लस, ठीक है। तो यहां पे भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहां पे भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस।
तो इन दोनों में से पहले R जो है वो जाके क्या होगा, इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो पहले कौन जाके जुड़ रहा है, माइनस वाला जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है इसलिए एडिशन, माइनस वाला पहले जा रहा है, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, इसलिए ये सारी रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये R इधर जुड़ा, ये देखो जोड़ दिया, तो ये वाला बॉन्ड यहां पे निकल जाएगा और O के ऊपर पूरा माइनस आ जाएगा। तो O के ऊपर माइनस हो गया, तो ये पीछे वाला MgX किसके पास जाके जुड़ जाएगा, O के पास। तो देखो R तो जुड़ गया इस पे, क्योंकि R के ऊपर माइनस था, तो ये तो यहां पर आके जुड़ गया, और ये MgX O के पास जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अभी भी देखो O MgX के पास यहां पर पॉजिटिव है, O के ऊपर माइनस है, ठीक है, पार्शियल माइनस। अब इसकी रिएक्शन अपन H2O के साथ कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में। तो H2O में आप सब जानते हैं H प्लस और OH माइनस, तो जो H प्लस होगा वो इस O पे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस, तो O के पास में H लग गया, ये एक प्रोडक्ट बन गया। Mg के पास एक तो X स्थाई था और Mg के पास OH भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कैसा अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो सीधा डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले अपन RMgX को, R को यहां ऐड किया और MgX को O के पास, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। फिर हमेशा अपन H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसका जो H प्लस होगा वो O के साथ चला जाएगा और OH जो होगा वो MgX के साथ जुड़ जाएगा। देखो ये बार बार करेंगे, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। देखो फिर करते हैं अपन, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब एक कार्बन का होगा तो C बीच में आई है, तो दोनों तरफ H लगाने पड़ेंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर 1 डिग्री बनाता है, और कोई भी लेंगे तो वो 2 डिग्री बनेगा। अब देखो सेम पैटर्न में कराते हैं। R जो है वो किसके पास जाके जुड़ेगा, कार्बन पे, ठीक है, क्योंकि CO बॉन्ड में से O पे तो कैसा होगा, नेगेटिव, उससे जुड़ा हुआ कार्बन पे कैसा होगा, पॉजिटिव, तो R कहां जाके जुड़ा, C पे, और MgX कहां पे जाके जुड़ा, O पे, वैसे के वैसे इधर भी जुड़ा था। उसके बाद अपन ने H2O से साथ रिएक्शन कराई, तो H2O का जो OH था वो MgX के साथ चला गया, तो पीछे जो H बचा वो इधर O पे आके जुड़ गया, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर अपन को सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कोई और एल्डिहाइड के साथ करा दो, 1 कार्बन के एल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड ले लो। तो अपन यहाँ RC डबल बॉन्ड OH लिख देते हैं, मतलब यहाँ कितना भी कार्बन लगा सकते हो, एक कार्बन तो लगा नहीं है। सेम पैटर्न में देखो RMgX में R की रिएक्शन किस पे लगानी है, कार्बन पे, और MgX कहां लगाना है, O पे। देखो मैंने कलर से शो कर रखा है आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि कौन सा कहां जाके जुड़ रहा है। फिर अपन H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो H2O का जो OH होगा वो MgX के साथ MgXOH, और उसका जो H होगा वो यहां लग जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। एकदम सिंपल सा। ये 2 डिग्री क्यों है, अपने आप ही, मैंने कुछ भी नहीं किया। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पे पहले से ही 2 एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप इसमें खुद में था और एक एल्काइल ग्रुप यहां से आ गया। यही वजह है कि अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो यहाँ 1 डिग्री बनता, यहाँ R था तो यहाँ 2 डिग्री बन गया। तो और कोई भी एल्डिहाइड लो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। अगला है फॉर्मिक एस्टर के साथ। अब फॉर्मिक एस्टर क्या होता है, एक कार्बन का एस्टर। तो देखो एस्टर जो होता है वो बेसिकली ये होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब यहां तो H लगाएंगे नहीं, अगर यहां H लगा देंगे तो COOH बन जाएगा, तो इस तरफ H लगाएंगे, इस तरफ H लगाएंगे, तो एक कार्बन का एस्टर कहलाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बन क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि बीच में देखो O आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एस्टर है। सेम पैटर्न में रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये CO है, तो इसमें से MgX O के पास OMgX, और C के ऊपर R, ये R ऐड कर दिया। उसके बाद अपन रिएक्शन किससे करानी, H2O के साथ करानी। H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जनरली यहां पे थोड़ा सा चेंज है, OH जो था MgX के साथ निकल गया, जो H होगा वो इस बार इधर लगने की बजाय यहां पर लग जाएगा RO के साथ, ये ज्यादा पोलर है बॉन्ड, तो यहां पे लग जाएगा और ROH अलग से निकल जाएगा, ठीक है। अब पीछे देखो क्या बचा, RC, यहां पे दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हुई तो डबल बॉन्ड लग गया, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड और किसी RMgX के साथ रिएक्शन करेगा, और ये की ये रिएक्शन जो अपन ने यहां पे लिखी थी वो वापस हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मिक एस्टर जो होता है वो बेसिकली एक फॉर्मिक एस्टर का मॉलिक्यूल 2 RMgX से रिएक्शन कराता है, और फाइनली पहले में तो एल्डिहाइड बनाएगा और फिर वो आगे और रिएक्शन होकर अल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड जनरली कैसे अल्कोहल देते हैं, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो एल्डिहाइड बन रहा है वो एक कार्बन से ज्यादा का बन रहा है, ठीक है। तो एस्टर के केस में अपन को रिएक्शन 2 बार लिखनी पड़ेगी, कोई भी एस्टर हो, फॉर्मिक एस्टर में भी और बाकी दूसरे एस्टर में भी, ठीक है।
अब लेते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए अपन को रिएक्शन किसके साथ करानी है? कीटोन के साथ। किसके साथ करानी है? कीटोन के साथ। कीटोन क्या होता है? RCOOR। देखो इसमें पहले से ही 2 R तो लगे हुए, एक R और आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा? टर्सरी अल्कोहल ही बनेगा। देखो ये R यहां पे लगा देंगे और MgXO के पास, एकदम सिंपल है, बार बार एक ही चीज करते जा रहे हैं। अब H2O की रिएक्शन करानी है, उसमें से HOH होता है, OH हमेशा MgX के साथ निकालते हैं, H यहां पे लगा देते हैं, ये 3 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो 3 कार्बन से जुड़ा हो। अगर फॉर्मिक एस्टर के अलावा और कोई एस्टर लेते हैं तो 3 डिग्री बनता है। सेम RCOR, पहले अपन को क्या करना है? RMgX का MgXO के पास R का जोड़ देना C के ऊपर, फिर H2O के साथ रिएक्शन करानी है, MgX के साथ OH निकाल देना, H कहां पे निकालना है? यहां पर RO के साथ, ठीक है। तो ये अपने कीटोन बन गया, क्योंकि ये पे दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर कीटोन वाली रिएक्शन वापस कॉपी पेस्ट कर देनी है, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो अगर फॉर्मिक एस्टर लूंगा तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई एस्टर लूंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। दोनों ही एस्टर के केस में 2-2 रिएक्शन आएगी। एक मॉलिक्यूल के लिए 2 RMgX चाहिएगा। याद करने के लिए मैंने नीचे बना दिया है। 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए RMgX की रिएक्शन ऑक्सीरेन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड और फॉर्मिक एस्टर के साथ करवाई जाती है, और 3 डिग्री बनाने के लिए कीटोन और एस्टर के साथ करवाई जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से अपना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने के मेथड होते हैं, ठीक है। 1-2 मेथड और है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो भी करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन लेते हैं अपन हेलो एल्केन से। तो देखो RX जो है वो एक्वस NOH या एक्वस QH के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा? अल्कोहल दे देगा। ये अपन कर चुके हैं रिएक्शन। OH जो है वो X की जगह आ जाएगा, X यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है RX की रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ होती है। आपकी बुक में रिएक्शन ऐसे दे रखी है, RX मॉइस्ट Ag2O, फिर ROH बनता है और AgX बनता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहां तो 2 Ag2 था, यहां पर 1 Ag कैसे हो गया और क्या हुआ रिएक्शन में? तो इसको अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। देखो मॉइस्ट Ag2O में Ag2O जो होता है वो H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? 2AgOH बनाता है। और रिएक्शन बेसिकली कौन देता है? AgOH देता है। ये AgOH की रिएक्शन, यहाँ Ag जो है वो X के साथ AgX बना लेगा और OH यहां पर आ जाएगा, और यही वजह है कि यहां पर एक ही AgX लिखा हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसको भी आप अच्छे से रिएक्शन याद करें, ये भी दोनों तरफ आ सकती है। तो देखो ये एस्टर है और ये H2O है। यहां पर आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, देखो OH और यहां पर H, और ये अपने यहां पर ROH, देखो ROH निकल गया, RC डबल बॉन्ड OH वो अपने यहां पे निकल गया, ठीक है। तो ये अपनी याद रखने के लिए अपन याद रख सकते हैं ऐसे। तो OH और H2O का H और OH में से H यहां पे लग जाएगा, OH यहां पे लग जाएगा, तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। एक आपके अभी रिएक्शन आएगी एस्टरिफिकेशन, जिसमें बेसिकली अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, एस्टर और वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एस्टर और वाटर। तो ये रिएक्शन अगर इस तरफ से इस तरफ लिखे तब तो कहलाती है एस्टरिफिकेशन, और इस तरफ से इस तरफ लिखे तब ये कहलाती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये आपके रिएक्शन बहुत बार पहले भी आ चुकी है, ये आपके कैटालिस्ट वाले चैप्टर में आ रखी है, क्योंकि यहां पर H+ ले रहे हैं, एसिड कैटालिस्ट के फॉर्म में ले रखे हैं। और ये आपके रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में भी आ रखी है, वहां पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से RNH2 की रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। तो RNH2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ROH अल्कोहल, नाइट्रोजन और H2O बना लेता है। अब इस रिएक्शन को याद रखने के लिए अपन ऐसे रख सकते हैं, RN पर H2 थे तो ये 2 H बना दिए। HNO2 का देखो ये N एक तरफ O और OH, जैसे बॉन्ड थे खोल के लिख दिए, ये हो गया ना H N और O2। अब देखो एक सेक्शन ये H2O निकल गया, एक सेक्शन ये N और N N2 और ये ROH, आराम से याद भी हो जाती है, ठीक है। और HNO2 आपके प्रीवियस चैप्टर के वीडियो में भी आ रखा है। HNO2 जब होता है तो डायरेक्टली HNO2 से रिएक्शन नहीं कराते, बेसिकली HNO2 प्रिपेयर किया जाता है हाथों हाथ, किसकी रिएक्शन से? NaNO2 और HCl के। इस तरीके से अपने अल्कोहल बनाने के सारे मेथड क्या होते हैं? कंप्लीट।
अब देखो यहाँ पर अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, वहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है, लिक्विड होता है और एक तरह का हिप्नोटिक होता है, स्वीट स्मेल होती है। लोग इसको अगर पिए तो इसकी लत भी लग सकती है, ठीक है, एडिक्टिव हो सकता है ये। और 2 कार्बन का अल्कोहल जिसे क्या कहते हैं इथेनॉल, वो पीने लायक होता है, ठीक है। अब जो अपने यहाँ क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। देखो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपने सॉल्यूशन चैप्टर में एक सुना होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में घुलता है। तो अल्कोहल ऑर्गेनिक होने की वजह से ये ऑर्गेनिक चीजों में घुलना चाहिए, वाटर में ये सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये है। क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है, वाटर में वो चीज घुल सकती है जो वाटर के साथ क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से अल्कोहल पानी में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो ROH ये तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल है और HOH ये वाटर के मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा 2 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON इनके बीच में हो और एक के साथ वो बॉन्डेड हो तो दूसरे के साथ वो अट्रैक्शन फील करने लगता है, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी अट्रैक्शन की वजह से अल्कोहल जो होगा वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। अब ये सॉल्युबिलिटी जो होती है, जैसे जैसे R ग्रुप बड़ा होता जाएगा, बोले तो हायर जो कार्बन होंगे, मतलब 5 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, इनके जो अल्कोहल होंगे, जैसे जैसे R ग्रुप बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कारण कि R ग्रुप जो है वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर चीजें वाटर में डिसॉल्व करना पसंद नहीं करेगी, तो जैसे जैसे R ग्रुप बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर एक ही अपन आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान लो एक 5 कार्बन का अल्कोहल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जितनी है, अब अगर सीधी चेन है तो सबसे कम होगी, एक ब्रांच आ जाएगी तो थोड़ी और बढ़ जाएगी सॉल्युबिलिटी, अगर एक और ब्रांच निकाल लेंगे तो और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होगा, जो अपना ये R वाला ग्रुप था जो कि बेसिकली क्या है, नॉन पोलर, उसका सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन, ईथर, अल्काइल हैलाइड, ये सिमिलर मास के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनसे ज्यादा क्यों है, कारण क्या है? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट को आप समझो। बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते हैं अपन, लिक्विड को गर्म करते हैं जिससे उनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए और वो दूर दूर जाने लगे और कौन सी स्टेट बन जाए, गैस बन जाए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अभी मैं समझाऊंगा कारण क्या है, अल्कोहल के बीच में वो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा अट्रैक्शन है तो अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको दूर करने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहां पे भी देखो एक तरफ H जो है एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन फील कर सकता है। मैंने अभी हाइड्रोजन बॉन्ड की यही कंडीशन बताई थी, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगता है और इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। अगर ये R का ग्रुप बढ़ता जाएगा या ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, इस दोनों ही केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में अपन ने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, उसके प्रिपरेशन मेथड और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए और खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।